आई गेस अगर आप भी परेशान हैं कि अब मैं प्रोफर्म का जो विड्रॉल है वो कैसे लूँगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि डील ने अपना जो पे-आउट्स है वो क्यों बंद कर दिया प्रोफर्म के लिए एंड एमएफएफ का क्या अपडेट है एंड गाइस इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, यानी अब आप किस तरीके से पे-आउट लेने वाले हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा-सा लेंदी हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप 1.25 पे से स्विच करके वॉच कीजिए। और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट मैं आपको अब दिखाता हूँ पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं कि माय फॉरेक्स फंड के साथ क्या हुआ। तो गाइस माय फॉरेक्स फंड के लिए पोंजी स्कीम का एलिगेशन लगा है, जो उनके सीईओ है मुर्तजा उनके ऊपर, एंड आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इनका वेबसाइट है जो कि अभी टेम्पररी टेक डाउन हो चुका है एंड टेम्पररी रिसीवरशिप में है। अब आप इन पे जाके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं कि सीएफडीसी ने क्या-क्या चार्जेस लगाए हैं, क्या-क्या अपडेट आएगा एंड एवरीथिंग। और इनका एक टेम्पररी रिसीवर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप यहाँ पे जाके अपना जो भी आपका फँसा हुआ पे आउट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो आप यहाँ पे इनको जाके मैसेज कर सकते हो एंड वहाँ से रिप्लाई आपको आ जाएगा। उसके बाद हम फटाफट से बात करते हैं कि डील का जो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो गाइज़ इससे पहले मैं बता दूँ डील क्या है? जो लोगों को भी डील नहीं पता क्या है, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो डील क्या है। डील आप सिंपली ये समझिए कि प्रोफर्म से पे आउट लेने का एक तरीका था, जो हम प्रोफर्म में प्रॉफिट बनाते थे, डील की मदद से अपने अलग-अलग चीज़ों में पे आउट लेते थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डील इज़ अ पेमेंट प्रोसेसर एंड ट्रांज़ैक्शन फ्रॉम प्रोफर्म वाया डील were more or less seamless until now several have been cut off। क्योंकि इससे पहले डील क्या करता था, डील अलग अलग चीज़ों के लिए काम में आता था। जैसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का जो काम करता था उसके लिए मेनली डील अप्लाई होता था। तो गाइस अब इस वीडियो में बताता हूँ कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, नहीं है अब हम कैसे विड्रॉ लेंगे। उसके लिए मैं आपको अपने आईपैड पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं इजीली समझा पाऊंगा। तो गाइस जैसे मैंने बता दिया आपको एमएफएफ का अपडेट मिल गया एंड डील ने प्रॉब्लम जो है डील की है, और जो पूरी वीडियो है हम डील के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस जब हम बात करें कि आप अब किस तरीके से विड्रॉल जो सॉल्यूशन बेस्ड है वो आप ले सकते। तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड ले चलता हूँ कि पहले क्या काम होता था। पहले गाइस क्या करता था, सिंपली आप प्रोफर्म में जो भी प्रॉफिट बनाते थे, प्रोफर्म मतलब माई फॉरेक्स फंड हो गया या द फंडेड ट्रेडर हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोफर्म, उसके बाद डील और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था एंड उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो जो पैसा आपने प्रॉफिट बनाया वो डील अकाउंट में आ गया। उसके बाद डील अकाउंट में आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे कि आप उसके डायरेक्ट क्रिप्टो में ले लें, उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में ले लें, उसके बाद आप पेपल पे ले लें या कोई भी अदर एक्स वाई जेड ऑनलाइन वॉलेट्स लाइक स्क्रिल हो गया, समथिंग लाइक नेटलर हो गया, ऐसे वेबसाइट पे। अब उसके बाद फर्दर आपके पास होता था या आप क्रिप्टो का बाइनेंस में लें या किसी चीज़ में लें, वो आपके ऊपर है। यानी ये जो सिंपल प्रोसेस था डील मीडिएटर की तरह काम कर रहा था यहाँ से पैसा निकालने में। बट ये जो एमएफएफ का सीन हुआ उसमें क्या हुआ कि डील को भी एक्यूज कर दिया, क्योंकि एज पर द सीएफटीसी लॉ अगर कोई भी कंपनी पॉन्जी स्कीम चलाती है और उसके साथ जो जो कंपनी मिलके उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं वो कंपनी भी है, उसे एक्यूज माना जाता है सीएफडी के रेगुलेशंस के हिसाब से। तो डील भी इसके वजह से जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया है विद प्रोफर्म्स। ठीक है गाइज, हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो का। गाइज जिन प्रोफर्म के साथ मैं अभी एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ या मेरे पास जिनका अकाउंट है वो द फंडेड ट्रेडर है एंड स्किल फंडेड ट्रेडर है। तो मैं उनका डिस्कॉर्ड पे गया और सिंपली मैंने चेक किया कि क्या क्या है। तो जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे द फंडेड ट्रेडर है, इनके जब मैं उसमें चेक किया तो करंटली दे आर पेइंग विद क्रिप्टो। इसका मतलब है कि आप सिंपली प्रोफर्म से क्रिप्टो में विड्रॉल ले सकते हो। इन लोगों ने भी अलग अलग मेथड ट्राई किए बट वो वर्कआउट नहीं। अभी उसकी वजह से अभी जो क्रिप्टो है वो एक सेफेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद गाइज आप अगर आप बात करें स्किल फंडेड ट्रेडर का, तो उनका भी आप देख सकते हो कि सारी चीजें दे आर वर्किंग विद क्रिप्टो ओनली, यानी क्रिप्टो से पे आउट ले सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्रिप्टो की मदद से आप किस तरीके से पे आउट ले सकते हो। तो गाइस सिंपली आपने प्रॉफिट बना लिया, वो प्रॉफिट अब आप सिंपली क्या करोगे, दो तरीके हैं। या तो अपने वॉलेट्स में ले सकते हो आप, जैसे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हो गए, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया या नेटिव कोई भी आपका ब्लॉकचेन वॉलेट हो सकता है, या आप सेंट्रलाइज वॉलेट लाइक कॉइन में ले सकते हो, ठीक है, कॉइन बेस में ले सकते हो या बाइनेंस में ले सकते हो। उसके बाद पैसा आपके बाइनेंस में आ गया। एंड गाइज तीसरा ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्टली ब्रोकर के पास ले सकते हो। ब्रोकर का मतलब कि आप जब प्रोफर्म से विड्रॉल मारोगे और ब्रोकर पे आप जाके डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, डिपॉजिट करोगे तो वो आपको एक आईडी देंगे, यानी आपको वॉलेट एड्रेस देंगे, TRX20 का कोई भी आप चूज करोगे, वहाँ पर डायरेक्टली आपका पैसा है ब्रोकरेज के पास आएगा। फर्दर आप यहाँ से जाके अपनी पर्सनल अकाउंट पर ट्रेडिंग कर सकते हो। गाइज ये भी मैंने ऑप्शन ट्राई किया और मैं काफ़ी सारा फंड इधर से यूज़ किया, मतलब ब्रोकर पे डायरेक्ट मैंने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद गाइज आते हैं कि अब मान के चलो आपने ये ब्रोकर वाला मेथड नहीं किया, अब आपको कैश चाहिए या पैसा वो आप अपने अकाउंट में चाहते हैं आपको खर्च करना है, तो उसके लिए क्या है, सिंपली अपने वॉलेट में मंगा लो, सबसे पहला तरीका। उसके बाद गाइज आप यूज़ कर सकते हो P2P एप्स का। अब P2P एप्स का मतलब क्या है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम जैसे इंडिविजुअल लोग आके आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म की मदद से, जैसे कि बाइनेंस P2P, पीयर टू पीयर, यानी कि मेरे को बाय करना है, आपको सेल करना है, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हम दोनों को मिला देगा। ठीक है,
तो अब उनमें भी कुछ फेमस है, जैसे बाइनेंस में क्या है, बाइनेंस भी एक P2P प्लेटफॉर्म है ग्लोबली जो काम करता है। यहाँ पे आपको लोकल मेथड्स मिल जाएंगे पेमेंट भेजने के लिए एंड रिसीव करने के लिए। तो बाइनेंस में क्या थोड़ा सा स्कैम चल रहा है। तो गाइज अगर आप बाइनेंस से करते हैं तो ये कुछ टिप्स है। सबसे पहले गाइज जिन बंदों का सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो, 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन हो, उन पर ट्रस्ट करना है। दूसरी बात कि वो मतलब 98 या 90% मतलब 98% से अब होना चाहिए उनके ट्रांजेक्शन रेट। वो साइड में जो परसेंटेज लिखा आता है ना रैंकिंग में, वो 100% के आसपास देखना, तब आपके फ्रॉड होने के जो चांसेस है, स्कैम होने के चांसेस है, जो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस है, वो कम है। गाइज उसके बाद हम आते हैं पैक्सफुल। अगर गाइज जिनको नहीं पता पैक्सफुल क्या है, पैक्सफुल एक काफ़ी पुराना कंपनी है जो कि P2P ट्रेडिंग आपको करवाती है। P2P आप ट्रांजेक्शन वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद गाइज OKX है। तो गाइज अगर आप OKX नहीं जानते तो सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके वॉलेट पे जाओगे, यहाँ पे आप सिंपली ट्रेड P2P विद 0 फीस, आप यहाँ पे साइन अप करके वो करके आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज ऐसी सिंपली बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आप जाके इजीली ट्रेड कर सकते हो। एंड गाइज जो तीसरा ऑप्शन है वो आप ये है कि आपके ने बाइनेंस में मंगा लिया, उसके बाद आप कोई उससे BTC खरीद लो या ETH खरीद लो, उसके बाद वो ETH BTC को आप किसी इंडियन एक्सचेंज पे जाके उसको सेल कर सकते हो, उसका डायरेक्टली आपके पास आएगा, बट दैट विल बी टैक्सेबल एज पर द क्रिप्टो लॉ। बट अगर यहाँ से आप करते हैं तो ये टैक्सेबल होगा आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इस वाले कॉलम में। तो ये डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। अगर उसके बाद भी गाइस कोई क्वेरी है, अगर आप फंस रहे हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ मेथड वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मेरे को इस रिलेटेड भी क्वेरी कर सकते हो, बट हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, यूट्यूब पे मत करना, ठीक है। तो गाइस आई होप ये सोल्यूशन बेस्ड वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा जिनको पे आउट लेने में प्रॉब्लम आ रहा है या उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और जो लोग परेशान हैं। गाइस ऐसे ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, आवाज़ रहे और बोलते रहिए भारत माता की जय।